हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट वे क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर कोर्स यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारी सीरीज चल रही है। और इस सीरीज़ में पार्ट 1 में हम आपको समझा चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट 2 होगा। और इस पार्ट 2 में हम टर्म्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, यानी कि कंप्यूटर के कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। डिटेल में भी इसमें वीडियोस आएंगी आप सबके लिए, उनमें डिटेल में उनके चैप्टर्स में बात करेंगे। उससे पहले उनके कुछ मीनिंग्स को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल कंप्यूटर जब भी आप वर्क करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। और इससे जो जुड़े हुए टर्म्स हैं या जो कीवर्ड्स हैं जो हमारे सामने बार बार हमें फेस करने होते हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। तो साथ ही इन कीवर्ड्स के ज़रिए आपको आने वाले चैप्टर्स के भी मीनिंग्स समझ में आएंगे और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और समझते हैं कि ये है क्या। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हमारा होगा क्या, हार्डवेयर, यानी कि हम हार्डवेयर के बारे में समझेंगे कि हार्डवेयर हमारा होता क्या है। कंप्यूटर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे। फिर उसके साथ सेकेंड चैप्टर होगा आपका, वो होगा सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। थर्ड होगा आपका प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग क्या होती है। उसके बाद फोर्थ होगा आपका इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिफ्थ होगा आपका डेटा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इस वीडियो में डेटा, कई बार डेटा पे बहुत सारी क्लैरिफिकेशन रहती है, बहुत डाउट्स रहते हैं कि डेटा डेटा क्या है। तो यहाँ पर वो डाउट्स भी मैं आप सबके क्लियर करूँगा। साथ ही एक और आता है नीचे क्या, डेटा इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोसेसिंग। इस तरीके से आपके 5 से 6 ऐसे कीवर्ड्स या की फैक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इन सभी को हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो उसमें जब बात करते हैं हम हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिससे मेटल, प्लास्टिक, फाइबर या और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे जोड़कर इसको ढांचा तैयार करा जाता है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि अगर ढांचा ही ना हो तो कंप्यूटर नहीं बन पाएगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसे उपकरण होने चाहिए जिससे कि उसकी शेप बनाई जा सके। साथ ही वो कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी पड़ते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मॉनिटर, जैसे कि आपने सुना होगा कीबोर्ड, जैसे कि आपने सुना होगा सीपीयू, माउस। ये ऐसे हार्डवेयर है। इसके अलावा सीपीयू के अंडर कुछ और हार्डवेयर आते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड जो प्लेट होती है अंदर सीपीयू के काम करती है। साथ ही उसके साथ एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या हार्डवेयर पार्ट्स कह सकते हैं कंप्यूटर के। तो इन सभी को जोड़कर कंप्यूटर चलाने के लिए इन सभी को जोड़कर जो शेप बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, वो हमारे हार्डवेयर्स कहला जाते हैं। दूसरी तरफ देखें जो हमारे अनयूजफुल है, यानी इनको बिना यूज़ करे भी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, स्कैन हो सकता है, वेब कैम हो सकता है आपका। इस तरीके से और भी डिवाइसेस हैं, या आपकी पेन ड्राइव, एसडी ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल एसडी ड्राइव्स। ये सारे कौन से हैं, ये सारे जो ड्राइव्स हैं ये एक्सटर्नल हैं, यानी कि कंप्यूटर में अगर इनको ना भी लगाया जाए तब भी कंप्यूटर हमारा वर्क करेगा। तो साथ ही अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप सभी को समझा दिए। तो एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से इस पिक्चर को भी देख सकते हैं और इस पिक्चर में आराम समझ सकते हैं हार्डवेयर हमारे कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जिनको हम हार्डवेयर डिवाइसेस भी बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के चैप्टर्स में हम इनको क्लैरिफाई और अच्छे से समझेंगे कि और हमारे कितने टाइप्स के हार्डवेयर्स होते हैं और इनकी क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या फीचर्स में मौजूद होते हैं। साथ ही और इनके आगे की फैक्टर्स हमें कब कब इन सब की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कौन कौन से हार्डवेयर कंप्यूटर में लगाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये हार्डवेयर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि हार्डवेयर एक्चुअली हमारे होते क्या हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक तरीके से अगर मैं से कहूँ डेफिनेशन, पहले थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं इसकी क्या होती है। तो डेफिनेशंस में अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कि कंप्यूटर के वो भाग जिसे हम देख सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं लेकिन इसको छू नहीं सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर कहला सकते हैं। एक डेफिनेशन और इसमें आती है, वो क्या होती है सॉफ्टवेयर की,
वो कुछ इस तरीके से है कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है, यानी कि अपने काम के अनुसार जो भी हम जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके साथ में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है, उस बीच में जितना भी काम करते हैं वो कौन करते हैं? प्रोग्राम्स करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर करते हैं। तो किसी भी इनपुट को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती हैं, वो जैसे हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। साथ ही एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल हमारे कैसे कि MS ऑफिस वर्ड और आपका नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। और साथ ही सॉफ्टवेयर को और थोड़ा सा मैं इसको सरल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करूं कि होता क्या है सॉफ्टवेयर। आपको पता है सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल से स्टार्ट करते हैं कि मोबाइल में आपके डायलॉग बॉक्स है, आपका इनबॉक्स है, आप उसमें चैट करते हैं, उसके साथ ही आपकी पिक्चर्स गैलरी है। ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। आप फोटो क्लिक करते हैं, कैमरे का एक सॉफ्टवेयर है। कैमरा एक हार्डवेयर आपके फ़ोन में लगा होता है, फिर जब उससे आप कैचअप करते हैं वो स्टोर करके रखा जाता है किसी गैलरी में, तो वो गैलरी दिस इज ए सॉफ्टवेयर। तो इस सारी प्रक्रिया को करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने कंप्यूटर डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर जो बना है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इस तरीके से उस हार्डवेयर में जान डालने के लिए, यानी कि उसको रन कराने के लिए, इसको काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो जो हमने हार्डवेयर समझा, हार्डवेयर क्या है? एक सॉलिड पार्ट होता है हमारा कंप्यूटर का, उसमें सॉफ्टवेयर को इंक्लूड कर दिया जाता है जिससे कि वो हमारा काम कर सके, हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको रन कर सके। साथ ही और डिटेल में इसको समझेंगे अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर्स में हम कि हमारे सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, क्या क्या हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। इन सभी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल पर आपको बने रहना होगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। और इन सभी जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन सबको जानने के लिए, आगे वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमने बात करी थी प्रोसेसिंग। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग आपको समझें तो क्या होता है? प्रक्रिया, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है। सिंपल सी लैंग्वेज समझेंगे, किसी भी कार्य करने के लिए कोई भी प्रक्रिया की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया, यानी कि कार्य प्रणाली एक तरीके से हमारी। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में अगर प्रोसेसिंग का मतलब समझें, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, उसके अंदर इनपुट कराते हैं, उसमें उसको कार्य एंड तक, यानी कि जो रिजल्ट हमें चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए जो बीच में जो वर्क होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। समझ में आया? तो किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो काम करता है कंप्यूटर, दिस इज ए प्रोसेसिंग कहलाता है। साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है? सूचना, यानी कोई सूचना मिलना। हमने कोई डेटा इनपुट करा अपने कंप्यूटर के अंदर, उससे क्या हुआ? उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी ने मेरे पास कोई मैसेज भेजा, वो मेरे पास आए चलकर और उन्होंने मुझे कहा कि आपको किसी ने ये कहने के लिए मुझसे कहा गया है, तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। तो मुझे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ से मिल रही होती है, ठीक है। जब मुझे कहीं से दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, दिस इज ए इन्फॉर्मेशन। या कहीं से भी आप बुक्स पढ़ते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन रीड होती है, इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। अगर मैं ओवरऑल अभी इन फैक्ट्स को मिलाऊं तो देखो, आप ये सारे टर्म जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है? हार्डवेयर तैयार किया गया, उसमें जान डालने के लिए, उसको काम करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। उसके बाद में प्रोसेसिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर पे प्रोसेसिंग की गई, यानी कि उस काम को निरंतर करा गया जिससे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो मिल सके। और इन्फॉर्मेशन यानी कि हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया, समझ रहे हैं? तो डिस्प्ले, हमें वो रिजल्ट जो है डिस्प्ले हो जाता है। साथ ही अब बात करते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, डेटा। अब डेटा क्या होता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ सबसे पहले, तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड रॉ डेटा मटेरियल। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है कि या तो फैक्ट्स में डेटा होगा या क्या होगा? नंबर्स में डेटा होगा। तो दो तरीके से हमारे पास डेटा होता है। इसको थोड़ा सरल लैंग्वेज में अगर समझाते हैं, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि डेटा आखिर होता क्या है। हमारे पास अगर हम अपनी लाइफ से देखें जुड़ा हुआ, तो डेटा बहुत सारे तरीके का होता है। जैसे कि किसी लाइब्रेरी में आप जाएं तो वहाँ बुक्स का डेटा मौजूद है,
ठीक, इसी तरीके से किसी अगर वर्कर के यहाँ जाएँ, किसी फैक्ट्री में जाएँ, यहाँ कोई प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारा डेटा होगा, यानी कि वहाँ वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, वो रॉ मटेरियल पड़े होंगे जहाँ से कोई एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। यानी कि कोई भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने का मतलब आपके पास कोई डेटा है। अब उस डेटा से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो निकालना ही डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है, जैसे ये मैंने इसमें कवर किया था। तो उस स्पेसिफिक डेटा से स्पेसिफिक किसी पर्पज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, दिस इज क्या कहलाता है, हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। अब इसको और समझते हैं थोड़ा बारीकी से। किसी आप कस्बे या गांव में रहते हैं तो वहाँ बहुत सारी जनसंख्या है, तो आप दो तरीके से वहाँ पर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कि आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई शॉपिंग मॉल खरीदा है, आपने कोई शॉपिंग मॉल बनाया है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे आसपास के एरिया में लोग हैं वो शॉपिंग कब करते हैं, उन्हें कब ज़रूरत पड़ती है, कब हमारे पास ज़्यादा भीड़ आ सकती है, यानी कि कस्टमर सबसे ज़्यादा कैसे आ सकते हैं। तो उनको एनालिसिस करने के लिए आपको दो तरीके से विजिट करना होगा। या तो आप उन गली मोहल्ले या उन कस्बे में जाकर डोर टू डोर विजिट करेंगे और समझेंगे वहाँ के लोगों को। एक चीज़ क्या है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, यानी कि डिजिटल सोशल मीडिया, आप वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वहाँ से कुछ डेटा आपने लिया बहुत सारे लोगों का और उसके बाद में क्या करा, उसको एनालिसिस करा और फाइंड करा उसमें से कि कितने लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी पूरे वीक में कितने परसेंटेज सबसे हाई रहता है जब लोग घर से बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अब वहाँ से अपनी एक प्री मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको अपने यहाँ पर क्या प्रोडक्टिविटी रखनी चाहिए, लोगों को यहाँ क्या पसंद है। उसी तरीके से आप पहले से ही तैयार होते हैं उस काम के लिए। तो क्या हुआ, एक रॉ डेटा आपने तैयार करा कि यहाँ इतने लोग हैं और यहाँ से ये मैंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाली, दिस इज ए डेटा इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर्स में बात करते हैं कि डेटा हम अपने ज़रूरत के हिसाब से किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं और वो हमें किस तरीके से यूजफुल होता है। तो डेफिनेशंस की मैंने आपको जैसे बात बताई, फैक्ट एंड नंबर, यानी फैक्ट में होगा या नंबर्स में होगा। तो ज़्यादातर जो डेटा हम इनपुट कराते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कैसा होता है, वो हमारा नंबर्स में होता है। वो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप्स या 3 टाइप्स में आपके बटे हुए हैं डेटा की। अगर मैं बात करूं तो डेटा सबसे पहले क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि 0 to 9 के डिजिट में आपको इन्फॉर्मेशन आप कोई भी पुटअप करेंगे अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में। उसके साथ में आप सेकंड पे देखें तो अल्फा न्यूमेरिकल बोलते हैं हम इसे, यानी कि A to Z अल्फा में न्यूमेरिकल और 0 to 9 दोनों को मिक्स करके। साथ ही स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश, अंडरस्कोर, स्लैश, इन सब का भी हम डेटा यूज़ करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा आपका प्रोसेस करता है वो इन सारे फॉर्मेट्स में प्रोसेस करता है। तो अगर और ओवरऑल समझें तो हमारे पास कोई रॉ डेटा होता है जिसमें से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, उसमें से एनालिसिस करते हैं, उसको फाइंड करते हैं और जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है हमें वो डेटा इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें मिल जाती है। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे समझ में आएंगे डेटा और डेटा इन्फॉर्मेशन होता क्या है। साथ में मैंने आपको ये बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा की प्रक्रिया क्या होती है कंप्यूटर में काम करने, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से समझेंगे कि यानी कि जो डेटा हमने इनपुट करा उसका सर्कल चल कैसे चल रहा है, इसे हम ये भी कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग सर्कल। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम से रिलेटेड, इन डेटा से रिलेटेड, एग्जाम प्रोसेसिंग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी समझेंगे। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट आपके लिए पुटअप करा है। वो चार्ट जो है आपको जिस तरीके से देखें, ये पूरा चार्ट आपके सामने बना हुआ है। तो इसमें क्या है, स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सर्कल, यानी कि हमारी स्टेजेस हैं डेटा को प्रोसेस करने वाली। सबसे पहले आप देखें इसमें 4 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक, इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है। तो जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं, तो स्टेज फर्स्ट जो हमारी आती है वो कहते हैं इनपुट आती है। तो यहाँ से आप समझें कि डेटा कलेक्शन, सबसे पहले क्या करा हमने, कहीं से डेटा को कलेक्ट करा। डेटा कैप्चर, यानी कि उसको कैप्चर करा, उसको कलेक्शन करा कि हमें यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने उसका पूरा, अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि डेटा को पहले इकट्ठा किया जाएगा, कोई रॉ डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो अभी कोई यूज़फुल नहीं है, उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को निकाला जाएगा, एनालिसिस करा जाएगा। उसके बाद आता है एनकोडिंग और डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन। इन तीनों पॉइंट को अगर समझें तो इनसे हमें अपने डेटा को तोड़ने का काम होगा, यानी कि उसको बदलने का काम होगा,
उसकी कम्युनिकेट करने का काम होगा सबसे पहले। तो कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट करेंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं करेगा। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग स्टेज, यानी कि यहाँ पर ये समझेगा कि हमें इसमें से, इस डेटा में से क्या चाहिए, वो हमें फाइंड करके निकाल के रखेगा अलग, जिससे कि हमें वो यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल पाए जो हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर डेटा से। ठीक, परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सेकंड सबसे पहले क्या है, परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी इससे क्या होगा, हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोसेसिंग के द्वारा ये उसको एनालिसिस करेगा कि हमें जो यूजफुल डेटा है वो मिल जाए, ट्रांसफॉर्म करेगा उसको, रे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। आउटपुट स्टेज, यानी थर्ड आपका क्या है कॉलम, आउटपुट स्टेज। यहाँ पर हमें डिकोड करके प्रेजेंट करेगा हमारे उस डेटा को जिसकी हमें ज़रूरत है और हमारे सामने रखेगा। और साथ ही फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप, यानी यहाँ पर क्या करेगा, इस डेटा को आउटपुट करने के बाद वो स्टोर करके रख देगा और हमारे रिलीवेंट बना देगा उसको, जिससे कि हम उसको कभी भी एनी फ्यूचर हम उसको देख सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो आई होप आपको डेटा इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग सर्कल ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में हमने जैसे कि टर्म ऑफ कंप्यूटर अपने जो मेन की फैक्टर्स थे वो हमने समझ लिए हैं। तो आने वाली वीडियोस पार्ट 3 इसी चैप्टर्स का हमारा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। तो हमारे साथ बने रहिए। आप सबका एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन बच्चों तक शेयर करें जिनको इन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है।